हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। वेलकम टू अनंत बायोलॉजी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आज तक जितना झारखंड बोर्ड क्वेश्चन सवाल की है वो भी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जितना 2009 से लेकर के 2025 तक जितने सवाल किए हैं वो एक एक करके देखेंगे और उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चा? उसका सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको बालक? तो इस वीडियो में मिलने वाला है आपको प्रत्येक क्वेश्चंस। मान लो हम एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो उस एमसीक्यू से रिलेटेड जितना और भी क्वेश्चन बनेगा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। केवल वो एमसीक्यू नहीं, वो क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड और जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रोइनल एक्सिस above the level of cotyledons which terminate with the plumule और stem tip is called। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2024 में। कब पूछा गया बच्चा? 2024 में पूछा गया। और 2024 में क्वेश्चन आखिर कह क्या रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, इसको समझने के लिए क्या है ना कि हम एम्ब्रोइनल एक्सिस का हम ड्राइंग बनाएंगे, वो भी डाइकोटिलेडोन एम्ब्रायो का हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये ड्राइंग था, है ना, आपको याद होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो है सो आपका प्लूमुल जा रही था, ये क्या है? प्लूमुल्स। और ये इधर जो तुमको दिख रहा है ये क्या है? तो ये है आपका रेडिकल। ये क्या है? रेडिकल। ठीक है, ये है रेडिकल। थोड़ा हैंड राइटिंग को मैनेज कीजिएगा क्योंकि हम माउस से ही लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई टैब वगैरह नहीं है। तो ये रेडिकल बच्चा, तो इस रेडिकल में के और ये पुलुमुल के जस्ट थोड़ा ऊपर देखो, ये वाला जो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं इपीकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको? इपीकोटाइल। जो टर्मिनेट होकर के आगे जाकर के क्या रिलीज करती है? तो पुलुमुल रिलीज करती है। और ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों क्या होता है? तो ये होता है कोटिलीडोन। ये क्या होता है बच्चा? तो ये होता है कोटिलीडोन। तो कोटिलीडोन के जो सामने होता है, कोटिलीडोन के लेवल में जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोकोटाइल बोलते हैं बच्चा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करे, है ना, तो हाइपोकोटाइल क्या होता है? जो कोटिलीडोन के लेयर में हो, मतलब कोटिलीडोन के सामने में हो, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इपीकोटाइल क्या बोलते हैं? कोटिलीडोन के ऊपर होता है। ठीक है, और जो टर्मिनेट होकर के ये जो पुलुमुल तुमको दिख रहा है ये क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्या पूछी है कि कोटिलीडोन के ऊपर, एभाव द कोटिलीडोन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एभाव द कोटिलीडोन, तो ये क्या हो जाएगा? एपिकोटाइल। अगर क्वेश्चन चेंज कर दो थोड़ा सा बच्चा, कि अगर मान लीजिए लेवल ऑफ कोटिलीडोन होता तो क्या आंसर होता मेरा? हाइपोकोटाइल होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एपिकोटाइल। ठीक है बच्चा, तो 2024 में पूछा गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चा क्या है? देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा हुआ है द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है सो सेकंड चैप्टर से पूछ दिया गया है। कौन सा चैप्टर से पूछ दिया गया है? तो ये सेकंड चैप्टर से पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या समझना पड़ेगा बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है सो कहाँ पे होता है? वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां पर होता है बच्चा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती है बच्चा ना कि वहां पे होता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां से बनता है? तो ये बनता है आपका मेल जर्म सेल से। कहां से बनता है? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है सो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बच्चा? डिप्लॉयड। और इसमें होती है मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम यहाँ लिखते हैं, ये डिप्लॉयड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस। अभी मियोसिस जो होता है बच्चा सो दो टाइप का होता है। ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन जैसे मियोसिस 1 होता है बालक, जैसे क्या होता है, ये जो डिप्लॉयड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बदल जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। लेकिन इसका जो डिप्लॉयड है ये बदल जाता है हैप्लॉयड में। इसमें बदल जाता है हैप्लॉयड। तो यहाँ पर मेरा सवाल क्या था कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो मियोसिस के बाद बना है वो क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस 1 होता है तो सेल क्या किसमें बदल जाती है? हैप्लॉयड में बदल जाती है। दैट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला बच्चा? तो इसमें होने वाला है हैप्लॉयड। बिल्कुल सही है।
अब इससे रिलेटेड और कितने सवाल बन सकता है? तो देखो यहाँ से क्या बन सकती है, सुनो, तो यहाँ से बन सकती है कि आपका बच्चा कि मेरा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, क्या बन सकता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी जो होता है सो डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी क्या हो सकता है, हो सकता है ना सर, डिप्लॉयड ही होता है, ठीक है। और इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी में जो जा रहा है कौन सा डिवीजन से जा रहा है, तो जा रहा है मियोसिस, जा रहा है मियोसिस जो रिलेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है बच्चा, तो मेगा स्पोर बन रहा है, ठीक है। नहीं तो इस प्रोसेस को की बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्या बोलते हैं इसको, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखो कितना नंबर ऑप्शन में है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पहले नंबर में मिल गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस बड़ा बड़ा अक्षर से लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा बच्चा, अगर यहाँ इसको कर देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या कर देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल ना, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक नाम और क्या होता है, पोलन मदर सेल, क्या होता है, पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे जो बनेगा क्या बनता है, तो इससे बनता है माइक्रोस्पोर, क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन क्वेश्चन ये था कि मेगास्पोरोजेनेसिस का, तो आंसर क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल था मैंने बताया, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था बालक, तो पूछा गया था 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो अगला सवाल ध्यान से देखना, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट एक एक करके बालक, लिखा हुआ है पोलन ग्रेन कंटेन टू वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, जब इस तरह का आएगा तो पोलन ग्रेन छाप दो ना, चलो पोलन ग्रेन छाप देते हैं, ये है तुम्हारा पोलन ग्रेन बच्चा। इसमें जो होता है सो दो टाइप का सेल होती है, एक होता है छोटा वाला जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। इसको क्या बोले बालक, जनरेटिव सेल। अरे जो तुमको बड़ा वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल, क्या बोलते हैं इसको बालक, वेजिटेटिव सेल, नो डाउट। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला का स्टेटमेंट बोल रहा है कि दो गो वेजिटेटिव सेल है, ना 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 ना, गलती है। दूसरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो बच्चा, लिखा हुआ पोलन ग्रेन कंटेन वन जनरेटिव एंड वन वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, तो बिल्कुल सही है यही वाला, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, लिखा हुआ पोलन ग्रेन टू जनरेटिव, देखो ये भी गलती है। अगला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पोलन ग्रेन कंटेन टू वेजिटेटिव एंड टू जनरेटिव, नो नो नो, ऐसा ना होता है बालक, यहाँ देख लो, ठीक है। चूंकि ये वाला अभी काम आएगा आगे, हाँ डबल फर्टिलाइजेशन में, इसलिए इसको याद रखिएगा, नीचे हमको बताना, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन इज, देखो आ गया वही काम, बोलता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है एंजियोस्पर्म में, उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना इन्वॉल्व होता है, तो इसको ध्यान से समझना बालक। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, एम्ब्रायोसैक में देखना ऊपर जो साइड तीन ठो जो होता है बालक, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। बीच में जो होता है सो होता है पोलर न्यूक्लियाई, बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई जो एक्चुअली में होता है दो गो न्यूक्लियस होता है लेकिन एक गो सेल होता है, तो इसको लिखेंगे एन प्लस एन, क्या लिखेंगे इसको बालक, एन प्लस एन। और नीचे जो होता है बालक, नीचे इसको थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं हम, नीचे जो होता है सो तीन सेल होता है, ठीक है। तो तीन सेल में दो सेल जो होता है सो सेनेर्गिड सेल होता है, क्या होता है, सेनेर्गिड सेल होता है, दो ठो है ना। और एक ठो जो होता है बीच वाला जो तुमको दिख रहा है ये है एग, ये क्या है, एग, और इसी को हम बोलते हैं फीमेल गेमीट, क्या बोलते हैं बालक, फीमेल गेमीट बोलते हैं। अब टोटल गिनो तो यहाँ सेल इम्ब्रायो सेक का एक सवाल यहाँ से भी आएगा, तो इम्ब्रायो सेक में जो नंबर ऑफ अभी सेल है वो देखो कितना है, ऊपर तीन और नीचे भी तीन थे, और बीच में देखना बालक, बीच में दो गो न्यूक्लियस है लेकिन एक ठो सेल है, दो गो न्यूक्लियस है लेकिन एक ठो सेल है, दोनों क्या होती है, फ्यूज होती है न्यूक्लियस, ठीक है। जो जाकर के बाद में क्या बनाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाती है, बाद में जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाती है। इसमें दो गो न्यूक्लियस क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, मतलब यहाँ पर सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस दो है बालक, न्यूक्लियस दो है। अब गिनो यहाँ पर सेल गिनना पहले, तो तीन और तीन छह और एक सात, सेल कितना मिला हमको, सात, ठीक है। और न्यूक्लियस कितना मिला बालक, तो न्यूक्लियस मिला हमको आठ, है ना। अब बोलता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितना जो होती है सेल इन्वॉल्व होती है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, देखना तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझो बालक।
देखो अभी हम ऊपर में पॉलन ग्रेन बताए थे तुमको, पॉलन ग्रेन में दो सेल है ना, कौन कौन, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल जो जाकर के मिलता है बालक, वो मिल जाता है पोलर न्यूक्लियाई से, किसमें मिल जाता है, पोलर न्यूक्लियाई से। और जनरेटिव सेल जो जाकर मिल जाता है बालक, वो मिल जाता है तुम्हारा किससे, एक से। किससे मिल जाता है, एक से। आगे देखना, ठीक है। अब एक से मिलेगा तो फिर क्या होगा बालक, देखो ये आपका जो वेजिटेटिव सेल और पोलर न्यूक्लियाई मिल करके बनाता है तुम्हारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बनाता है जाइगोट। अब इसमें हमको न्यूक्लियस गिनना है, न्यूक्लियाई गिनना है जो डबल फर्टिलाइजेशन में भाग ले रहा है। तो न्यूक्लियाई गिनो, दो गो यहाँ, ये भी तो शामिल हो रहा है, देखो इसके साथ तो फ्यूज होकर के, और एक वही लेकर के आया, दो और एक तीन, तीन हुआ ना। और एक ठो जनरेटिव सेल चार, और एक ठो कौन, तो फीमेल गेमिट एक, पांच। ये पांच ठो मिल करके डबल फर्टिलाइजेशन पूरा इवेंट्स कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑप्शन में, पांच है, देखो बालक ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखना बालक, ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस पूछा गया है कब, तो 2018 में पूछा गया है। लिखा हुआ है द इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का कौन सा पार्ट्स को हम खाते हैं बालक, एप्पल का कौन सा पार्ट इडिबल मेरा होता है। तो एप्पल हम पहले से तुमको बोले थे बालक कि एप्पल जो होता है सो फॉल्स फ्रूट होता है। एप्पल क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। एप्पल कैसा होता है, फॉल्स फ्रूट होता है ना। एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट क्यों आए, क्योंकि ये ओवरी के साथ साथ, ध्यान देना, ये ओवरी के साथ साथ एसेसरी एसेसरी पार्ट से डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम थैलमस। क्या बोलते हैं, थैलमस। तो थैलमस से क्या होती है, ये थैलमस जो है सो एसेसरी पार्ट्स होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं हम, एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो एप्पल में कौन सा पार्ट खाते हैं बालक, तो एप्पल में हम खाते हैं थैलमस। क्या खाते हैं, थैलमस। तो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अब हमको कमेंट करके, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे तुमको, कमेंट करके हमको बताइए कि मैंगो, मैंगो का कौन सा पार्ट इटिबल होता है, हमको कमेंट करके बताइए। क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एरिल इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, बोलता है एरिल जो होता है सो किसमें पाया जाता है। तो एरिल को ध्यान से समझना बालक पहले। एरिल क्या होता है कि ये मेरा सीड है, हाँ, और सीड के ऊपर अगर ये फ्लैशी पार्ट से अगर क्या है, पूरी तरह से बंद है कोई सीड, फ्लैशी पार्ट गुद्देदार पार्ट से अगर बंद है, तो कौन, उस फ्रूट, उस गुद्देदार पार्ट्स को, मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, एरिल बोलेंगे। तो एरिल इनमें से किस में होता है, तो बिल्कुल मैंगो में होता है। मैंगो के देखना सीड के ऊपर क्या होती है, फ्लैशी पार्ट्स होता है, तो यही होता है मैंगो। एप्पल तो होगा नहीं बालक, एप्पल नहीं है चूंकि थैलमस है ऊपर में, सीड के ऊपर में तुरंत फ्लैशी पार्ट नहीं होता, टोमेटो भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगो होने वाला आंसर। अगला सवाल बालक, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। देखो अभी ऊपर में बताए हम, इनमें से कौन सा एग्जांपल फॉल्स फ्रूट का, एप्पल। क्योंकि एप्पल किससे डेवलप होता है, ओवरी के साथ साथ, ओवरी के साथ साथ ही थैलमस, ये है गड़बड़ कर देता है। अगर ये सिर्फ ओवरी से डेवलप होता तो ये भी ट्रू फ्रूट होता, लेकिन ये थैलमस से डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, तो फॉल्स फ्रूट हो जाता है। इसलिए एप्पल इज एन फॉल्स फ्रूट। एप्पल क्या है बालक, तो फॉल्स फ्रूट है, नो डाउट होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। देखो फॉल्स फ्रूट का वहां पर डिफिनेशन कभी कभी आ सकता है, हाँ बालक, तो इसका ध्यान रखना। लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन टेक प्लेस इन अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल ऑफ विच नेवर ओपन, बोलता है इनमें से कौन सा सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। देखो फूल तो होना चाहिए बालक, देखो फूल ऐसे है इसमें, ठीक है कि नहीं, ये फूल है मान लीजिए तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये फूल जो होता है सो फूल के अंदर ही अंदर सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए, मतलब फूल जो होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। फूल कैसा होना चाहिए बालक, तो क्लोज्ड होना चाहिए। तो जो फूल क्लोज्ड होता है उसको बोलते हैं हम क्लास्टोगेमस। क्या उसको बोलते हैं बालक, क्लास्टोगेमस, ना, क्लास्टोगेमस फ्लावर। और जो ओपन फ्लावर होता है, जो बिल्कुल क्या होती है, खुला होती है इस तरह से, है ना। ये फूल देखो खुला है, ये फूल देखो बंद है, तो इसको बोलते हैं हम कैस्मोगेमस। क्या बोलते हैं इसको, कैस्मोगेमस। तो जो होती है क्लास्टोगेमस, इसमें सेल्फ पोलिनेशन का चांस ज्यादा होता है, सेल्फ पोलिनेशन का चांस ज्यादा होता है क्लास्टोगेमस में। किसका, क्रॉस पोलिनेशन का चांस ज्यादा होता है बच्चा, क्योंकि खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ सो बताओ। सबसे पहली बात, क्लास्टोगेमस को ओपन फ्लावर बोलते हैं, एक बात, सॉरी क्लोज फ्लावर बोलते हैं, सॉरी उल्टा हो गया। क्लास्टोगेमस को क्या बोले,
क्लोज्ड फ्लावर। क्या बोले? क्लोज फ्लावर। और कैस्मोगेमस को क्या बोले? तो इसको बोले हम ओपन फ्लावर। क्या बोले? ओपन फ्लावर। इतना क्लियर है? एक कंसेप्ट यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि क्लास्टोगेमस में कैसा पोलिनेशन होने का चांस ज्यादा रहता है? तो इसमें प्रमोट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, और क्लास्टोगेमस में क्रॉस पोलिनेशन को। तो यहाँ पर क्या पूछ रही है? सेल्फ पोलिनेशन जो हो रहा है तो किसमें होती है? क्लास्टोगेमी में। किसमें होती है? क्लास्टोगेमस में। क्या यहाँ तक क्लियर है बालक? यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो आप, और एक बार शेयर कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बालक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, ये क्वेश्चन 2022 में पूछी गई है। बोलता है एक प्रकार का जो एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है वो क्या होता है? तो देखो बालक, हम यहाँ एंथर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बताए थे बालक हम। ठीक है, तुमको याद है या नहीं याद है सो बताओ। तो ये एंथर था। ठीक है, तो एंथर में देखो क्या होती है, तो दो ठो लोब होता है, एक इधर वाला लोब, एक इधर वाला। तो एंथर बाइलोब होता है। क्या होता है? बाइलोब। और इस बाइलोब में क्या होता है बालक? तो बाइलोब में जो तुम्हारा होता है सो प्रत्येक लोब में दो ठो थिक्का होता है, जिसको हम पोलेंसेक भी बोलते हैं। तो प्रत्येक ईच लोब इज डाइथिक्वस एंड एंथर इज बाइलोब। यहाँ से एक और कंसेप्ट सीख गए हम कि एक एंथर में दो ठो थिक्का होता है। कितना थिका होता है बालक? दो ठो थिका होता है। थोड़ा हैंड राइटिंग को मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो थिका वाला नहीं पूछा था, बाइलोब वाला पूछा था। तो बाइलोब को देख लो, चूंकि आंसर है एक लेफ्ट एक राइट, दोनों लो लोब, इसको देख लो में दो ठो थिका। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला मेरा पोलन ग्रेन में बी, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2022 में। क्वेश्चन बोलता है कि पोलन ग्रेन क्या होता है? तो पोलन ग्रेन को हम मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। बिल्कुल सही, मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं भाई, है ना। तो मेल गेमिटोफाइट के अंदर जेनेटिक सेल होता है। इसके अलावा आर्टिकुलेट, जी हाँ, आर्टिकुलेट भी बोलती है, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकती है पोलन ग्रेन। इसके अलावा एलर्जेंट होती है, हाँ बिल्कुल, पोलन ग्रेन से हम एलर्जी भी काउज होता है। हम पढ़ाए थे तुम लोग को पोलन एलर्जी, क्या नहीं याद है? पोलन एलर्जी नहीं याद है सो बताओ। पोलन एलर्जी पढ़ाए थे हम, तो पोलन ग्लैंड एलर्जी काउज करता है। अगला है ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर आंसर होने वाला ऑल ऑफ दीज, ये सही ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल बालक। अगला सवाल लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ गाइनोसियम नेचर ऑफ पोलन ग्रेन इज, द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम नेचर ऑफ पोलन ग्रेन इज, जो गाइनोसियम का नेचर होता है पोलन ग्रेन वो क्या होता है? कैसा उल्टा पूछा, फिर से देखते हैं। द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है हमको मिस्टेक किया है। एक बार हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। देखें क्वेश्चन में मिस्टेक है बिल्कुल लिखा हुआ। ये पूरा क्वेश्चन क्या है बालक? तो पूरा क्वेश्चन है ये, द पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पर छूट गया है। दैट डिटरमाइन द, यहाँ पर दैट डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन इज, बोलता है कि गाइनोसियम वो का कौन सा पार्ट जो डिटरमाइन करे किसका? पोलन ग्रेन का कंपैटिबिलिटी, कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल है कि नहीं भाई। जो पोलन ग्रेन आया है हमारे पास पोलिनेशन का बाद, वो कंपैटिबल है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं। तो ये चेक करता है, कौन चेक करता है? तो ये स्टिग्मा चेक करता है। कौन चेक करता है? स्टिग्मा, याद रखना। पोलन ग्रेन चूंकि जब आएगी तो सबसे पहले स्टिग्मा पर आएगी, नहीं तो वहीं पे चेक कर लिया जाता है कि पोलन ग्रेन सही है कि नहीं। अगर पोलन ग्रेन सही है तब उसको पोलन ट्यूब में इंटर करने देता है, अन्यथा वहीं से रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो यही चेक करती है कौन? स्टिग्मा। चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन में सुधार देंगे पीडीएफ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया विच न्यूराइज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। देखो कितना अच्छा सवाल है भाई। लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बोलते हैं? तो कोई पोलन ग्रेन का हम ड्राइंग बनाए, सॉरी एंथर का हम ड्राइंग बनाए थे, है। तो एंथर क्या होती है बालक? तो एंथर होती है डाइथिका। यहाँ पर देखो, एक सॉरी, एंथर जो होता है सो दो लोब में बटा होता है, और प्रत्येक लोब में दो ठो थिक्का होता है। तो देखो एक थिक्का यहाँ, एक थिक्का यहाँ, और यही जो थिक्का होता है यहीं पर जाकर के फिर बाद में क्या बनती है? माइक्रोस्पोर। क्या बनती है बालक? माइक्रोस्पोर। इसीलिए थिक्का को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बालक? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलता है? माइक्रोस्पोरेंजिया का वो लेयर जो क्या करे, जो पोलन ग्रेन यहाँ बन रही है ना, उसको क्या करे? न्यूट्रिशन देता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। तो उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर का क्या नाम है बालक? तो उस लेयर का नाम है टेपेटम। क्या नाम है इसका? टेपेटम। ठीक है, तो ये वाला भी हम तुम लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है, क्लास में पूरा डिटेल में, कि टेपेटम मेरा लेयर होता है। अगला सवाल है कि ये टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसैक इज उज्ज्वली, देखो ऊपर ऊपर में तुमको बताए हैं कि एक एम्ब्रायोसैक में कितना सेल होता है? तो 7 सेल होता है। न्यूक्लियस कितना, न्यूक्लियाई कितना होता है? तो
8 न्यूक्लियाई होता है। हाँ, एक न्यूक्लियाई कितना होता है 8 न्यूक्लियाई, और सेल कितना होता है, सेल कितना होता है 7 सेल। तो कभी कभी दोनों पूछ देता है, सेल साथ में 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, ये याद रखना बालक। चलो, तो यहाँ पर कितना आंसर होने वाला है, डी नंबर का। अगला सवाल अपना, अगला सवाल है बालक कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डिप्लॉयड होता है सो बताओ। तो देखो हम एक एक करके मैच करते हैं। एक सेल जो होता है सो फीमेल गेमिट होता है। एक सेल क्या होता है, तो फीमेल गेमिट। जब फीमेल गेमिट ये है बालक, तो ये गेमिट है बालक, तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अगला सेनर्गिड सेल, सब का सब सेनर्गिड सेल हैप्लॉइड होता है। एंटीपोडल सेल, सब का सब हैप्लॉइड होता है। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई, हम तुमको बताए थे कि दो गो पोलर न्यूक्लियाई मिल करके जो बनता है वो क्या होता है, कहलाता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। मतलब देखो फर्टिलाइजेशन से पहले दो गो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और ये जो होता है सो डिप्लॉयड होता है, N+N होता है ये। ठीक है, तो यही पर बिल्कुल मेरा सही होने वाला आंसर। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है इन ग्रास फैमिली कोटिलीडॉन इज कॉल्ड एज। देखो ग्रास फैमिली जो होता है वो सब का सब मोनोकोटिलीडॉन होता है। क्या होता है बालक, मोनोकोटिलीडॉन। और मोनोकोटिलीडॉन में जो होता है, मोनोकोटिलीडॉन जितने भी सीड होते हैं बालक, मोनोकोटिलीडॉन सब का सब इंडोस्पर्मिक सीड होता है। कैसा होता है बालक, तो इंडोस्पर्मिक सीड होता है। अब इंडोस्पर्मिक सीड जब होता है तो इसमें जो होती है कोटिलीडॉन जो होता है बिल्कुल पतला होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्क्यूटेलम बोलते हैं। हाँ, कोटिलीडॉन पतला होता है क्योंकि इंडोस्पर्म इसमें अलगे रहता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब देखिए एमसीक्यू खत्म होता है अभी तक लेकर के, अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कितना है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसकी। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का देखिएगा। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन को ध्यान से समझिएगा बालक। ट्रिपल फ्यूजन कुछ नहीं बालक, अभी हम बोले थे ये इम्ब्रायो सैक में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बीच में जो तुमको दिख रहा है पोलर न्यूक्लियाई, इसमें आता है पोलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल, ये पोलन ग्रेन है, इसमें मेरा जनरेटिव सेल है और ये मेरा वेजिटेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल जाता है किसके पास, पोलर न्यूक्लिया के पास। अब पोलर न्यूक्लिया ऑलरेडी पहले से क्या था, N+N, मतलब ये डिप्लॉयड फॉर्म में था। ठीक है, और यहाँ वेजिटेटिव सेल और फिर से गया N लेकर के। अब ये दोनों में क्या होगी बालक, ये तीनों, एक ठो ये मेरा N और ये दो ठो N, टोटल कितना हो गया, 3N, ट्रिप्लॉयड। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बालक, डिफाइन इसको करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट, मेल गेमीट में कौन बोला, सेकेंड मेल गेमीट। सेकेंड मेल गेमीट इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ट्रिपल गेमीट इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गेमीट दैट मींस वेजिटेटिव सेल with the two polar nuclei inside the embryo sac। ठीक है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है सो पूछ रहा है, तो इन्वॉल्व कौन कौन हो रहा है, देख लो, वेजिटेटिव सेल हो रहा है और दो पोलर न्यूक्लिया हो रहा है, देख देना, चलो खत्म हो गया। अगला सवाल बालक, अगला सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है, लिखा हुआ व्हाट इज इमास्कुलेशन। भाई इमास्कुलेशन पूछ रहा है, तो ध्यान देना इमास्कुलेशन को। देखो होती है ना बालक कि मान लीजिए एक मेरा फ्लावर है, इस फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मान लेते हैं कि मेरा गैनेशियम है और यहीं पर एंड्रोसियम है। ठीक है, तो आदमी बड़ी होशियार है बालक। होता क्या है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन हो जाने के कारण इसमें क्या होता है, वेरिएशन कम हो जाता है। वेरिएशन कम होता है, आदमी को थोड़ा फायदा कम हो जाता है। तो आदमी चाहता है कि इसमें सेल्फ को रोक दिया जाए और किसको प्रमोट कर दिया जाए, क्रॉस पोलिनेशन को। किसको प्रमोट कर दिया जाए, क्रॉस पोलिनेशन को। क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए कुछ टेक्निक अपनाता है। तो उनमें से जो टेक्निक होता है वो इमास्कुलेशन होता है। इमास्कुलेशन में क्या होता है कि जो एंथर तुमको दिख रहा है, ये एंथर ये काट के निकाल देता है। समझ रहे हो ना, एंथर को काट के निकाल दिया और क्या करती है, कई बार स्टिग्मा में बैगिंग कर देता है, तो बैगिंग बोला और ये इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन पूछेगा तो क्या होता है, इमास्कुलेशन मतलब एंथर को काट के निकाल देना। तो कैसे होता है देखिए, इमास्कुलेशन इज द प्रोसेस टू रिमूविंग द एंथर, ठीक है, फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके कहां से, बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर से। तो एक नंबर में आसानी से लिख सकते हो। तो 2016 में सवाल, कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है। अगला अगला सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये 3 नंबर का सवाल है सब सर, मतलब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट गया। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। बोलता है डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, गिव सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका फायदा बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा बताओ और डबल फर्टिलाइजेशन तुम की समझते हो।
डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है सुनो, अभी बार बार ऊपर बताएं तुमको कि इम्ब्रायोसेक में जो होता है बालक, इम्ब्रायोसेक में एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। अभी ट्रिपल फ्यूजन ऊपर में देखें तो एक फर्टिलाइजेशन यही हो गया ट्रिपल फ्यूजन। एक फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। और दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है सुनो, तो दूसरा फर्टिलाइजेशन एक जो होता है इम्ब्रायोसेकवा, वो फ्यूज होता है किसके साथ, तो होता है जनरेटिव सेल के साथ, मेल गेमिट का जनरेटिव सेल के साथ। तो इसको बोलते हैं सिनगेमी, क्या बोलते हैं इसको, सिनगेमी बोलते हैं। तो एक हो गया फ्यूजन सिनगेमी, या दूसरा का कौन हो गया ट्रिपल फ्यूजन, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है बालक, तो डबल फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद द एग, ठीक है, एंड अनदर मेल गेमीट इज फ्यूजेज विद द पोलर न्यूक्लियाई। समझ रहे हो ना, इसका फायदा बता रहा है, पूछ रहा है बालक। का महत्व यह है बालक कि जब मान लीजिए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, तो इसका महत्व ये है कि ये जो डेवलपिंग जो इम्ब्रायो होता है, जो जायगोट से बन रहा है, इसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखा हुआ है, मेंशन 3 स्ट्रेटेजी इवॉल्व टू द प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। हम बार बार बोल रहे हैं बालक कि कई बार देखो सेल्फ पोलिनेशन को प्लांट भी रोकना चाहता है, इवन तो ह्यूमन तो चाहता ही है, लेकिन कई बार प्लांट भी सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाहता है और क्रॉस पोलिनेशन को क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करता है प्लांट, प्लांट उसके लिए कुछ प्रोसेस अपनाती है और कुछ डेवलपमेंट करती है अपने आप में। वही पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्ट्रेटजी अपनाता है। पहला स्ट्रेटजी हम क्लास में तुम लोग को पढ़ाए थे, तो पहला स्ट्रेटजी क्या बालक, तो पहला स्ट्रेटजी है हेटेरो स्टाइल। क्या है बालक, हेटेरो स्टाइल है बालक। हेटेरो स्टाइल में क्या होता है कि कुछ कुछ फ्लावर में जहां पर एंथर होना चाहिए, वो एंथर अपना जगह छोड़ करके फ्लावर के नीचे सर चल जाता है, और जहां पे स्टिग्मा होना चाहिए वहां नीचे नहीं अंदर चल जाता है। तो इससे क्या होती है, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो हेटेरो स्टाइल समझ में आ गया। दूसरा समझिएगा बालक, दूसरा जो इसमें होती है वो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी ये सब पढ़ाए हैं बालक। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में क्या होता है कि ऐसा मैकेनिज्म ही बनता है कि उसके द्वारा कि वो सेम फ्लावर का अगर रहेगा पोलन ग्रैंड तो उसे फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो है तुम जानते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना देगा, प्लांट अपने आप में यूनिसेक्सुअल फ्लावर देगा, सेल्फ पोलिनेशन कहां से होगा। चलो तो ये आप तीनों याद रखिएगा ना। अगला सवाल देखना वाला, अगला सवाल है बोलता है डिफाइन पोलिनेशन, पोलिनेशन को डिफाइन करो। और इसके अलावा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर पोलिनेशन फ्लावर, पोलिनेटेड फ्लावर। तो पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है बालक, तो पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, या तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पोलिनेशन। अब होता क्या है कि हवा से होने वाले जो पोलिनेशन होता है उस फ्लावर का कुछ प्रॉपर्टी बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो हवा से अगर जो मान लीजिए पोलिनेशन हो रहा है, सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा फ्लावर का, फ्लावर जो होगा सो कैस्मोगेमस होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, कैस्मोगेमस, मतलब ओपन टाइप का फ्लावर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ओपन, तभी ना हवाएं उड़ा करके ले जाएगा, बंद रहेगा कैसे ले जाएगा। दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा ये होना चाहिए एक फ्लावर में कि नंबर ऑफ पोलन ग्रेन ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा पोलन ग्रेन जो होना चाहिए सो हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। इसके अलावा पोलन ग्रेन स्टिकी नहीं होना चाहिए बालक, स्टिकी रहेगा तो चिपक जाएगा, हवा कैसे लेके जाएगी। ठीक है, और अगला जो प्रॉपर्टी है कि जैसे इंसेक्ट वाला से कंपेयर करते हैं, इंसेक्ट वाला में जो होता है फ्लावर को सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होगा तो फिर भी चलेगा। तो ये दो चार प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। अगला है मेंशन, मेंशन 3 स्ट्रेटजी हो गया, ये हो गया ना। इसके अगला सवाल, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स। इसको इरेज कर लेते हैं हम पहले। लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स सेल ऑफ एन एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक में टोटल नंबर ऑफ सेल जो है ऊपर बताए हैं, फिर से आ गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट कर रहा है। तो एम्ब्रायोसेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बढ़िया देख लेना। एम्ब्रायोसेक का ऊपर जो होता है एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रोइड सेल और एग, ये सारे क्या होती है, सेल होती है। लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। व्हाट आर द वेरियस एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन का वेरियस एजेंट क्या होता है भाई, तो एजेंट दो टाइप का होता है, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में क्या क्या आएगा, तो वाटर आ जाएगा, इसके अलावा एयर आ जाएगा। बायोटिक में क्या आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, है ना, बर्ड आ जाएगा, इवन आदमी ह्यूमन खुद आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, पोलिनेशन को डिफाइन करना है, एबायोटिक बायोटिक को डिफाइन करना है। और लिखा हुआ है 3 को डिफरेंस पूछ रहा है, हवा से होने वाला और इंसेक्ट से होने वाला। 3 डिफरेंस में क्या लिखना सुनना, अगर मान लीजिए हवा से हो रहा है पोलिनेशन, एयर से हो रहा है, और अगर इंसेक्ट से हो रहा है, तो फूल में देखो डिफरेंस होगा।
हाँ, इंसेक्ट वाला में फूल को अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, लेकिन एयर वाला में नहीं होना चाहिए, है ना। इंसेक्ट वाला में क्या है कि आपका फूल जो है, नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन, वो आपका ज्यादा होना चाहिए, इसमें भी ज्यादा होना चाहिए, ये भी ठीक है। दूसरा ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इसमें इंसेक्ट वाला में स्टिकी होना चाहिए पोलन ग्रेन, इसमें स्टिकी नहीं होना चाहिए। एयर वाला में नहीं तो चिपक जाएगा तो फिर कैसे हवा से उड़ेगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट दोनों में हल्का ही होना चाहिए, तो ऐसे लिखना है बालक। अगला है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ये दोनों हम क्लास में करवा दिए थे, अगर वीडियो में चर्चा करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्लास में देख लेना, हम पूरा अच्छा से पढ़ाएं इसको। अगला है एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल विद लेवल डायग्राम। फिर से वही बताया, ओव्यूल के बारे में पूरा लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछा गया था। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे आप लाइक कर दीजिए। मैक्सिमम अगर 50 से 100 लाइक चल जाएगा तो हम फिर से सेकंड चैप्टर का लाएंगे, फिर से थर्ड चैप्टर का लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।